हाय गाइस, तो आपका स्वागत है क्विक प्रेप मैथ्स क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि sin 30 डिग्री जो है 1/2 क्यों होता है। ये sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 क्यों होता है, इसका टीचर भी बताते हैं। इसका टीचर क्या बोलते हैं, बेटा ये देखो sin 30 डिग्री होती है 1/2, आप इसको याद कर लो। मोस्ट ऑफ द टीचर्स यही करते हैं, बस बहुत कम टीचर होते हैं जो इसका आंसर बताते हैं कि sin 30 डिग्री जो 1/2 क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल में देखेंगे कि sin 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है, इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रूव sin 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है। तो हमको करना है प्रूव, तो देखते हैं प्रूव दैट sin 30 डिग्री जो क्या होता है 1/2, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, देखिए sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हम ये जानते हैं। हमको प्रूव क्या करना है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो देखिए आपको आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप सबसे पहले बनाइए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने बनाया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई होप कि आप सबको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होते हैं और जितने भी एंगल होते हैं सभी 60 डिग्री होते हैं, यानी तीनों एंगल जो होंगे 60 डिग्री होंगे और तीनों के साइड्स इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये इसकी लेंथ अगर ए यूनिट है तो ये जो दोनों बच गए दोनों साइड उनकी भी लेंथ ए यूनिट होगी, तीनों ए यूनिट। चलिए कुछ इस ट्रायंगल को नाम दे दिए, ट्रायंगल को नाम दे दिया हमने ए बी सी। तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री। अब आप देखिए एक काम करिए, हमको तो निकालने sin 30 डिग्री। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, ये जो ए है ना इससे आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए बीसी पे, इससे हमें कुछ बेनिफिट होगा। वो क्या होगा तो चलिए देखते पहले, जो मैं बोला वो करिए। इससे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं बीसी पे, एक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया बीसी पे। यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम बोल दिया डी। अब आप सही से देखेंगे, ये जो ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल ए बी डी है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। देखिए एंगल ए डी बी जो है और एंगल ए डी सी दोनों इक्वल है 90 डिग्री। देखिए ये भी 90 डिग्री है ये, और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि एक परपेंडिकुलर है। ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डी बी ए डी सी इक्वल है आपस में। एंगल ए डी बी it's equal to angle ADC because 90 degree each, because AD is perpendicular to BC, AD perpendicular है BC पे। ये बात समझ आई है सबको। अब देखिए अब एक और चीज, अब हम क्या देखेंगे, ये जो AB है और AC आपस में इक्वल है, दोनों की लेंथ है A यूनिट और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि AB इक्वल टू AC। हमको ये दिख रहा है AB इक्वल AC, ए बी इक्वल ए सी, बिकॉज वो दोनों की लेंथ वो इक्वल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया ए बी इक्वल टू ए सी। अब एक और चीज देखिए, ये जो दोनों ट्रायंगल है इन दोनों में जो ये जो ए डी है ये कॉमन है, ये जो साइड ए डी है ये कॉमन है ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी, दोनों में ये कॉमन है। कॉमन है यहाँ पे हमने लिख दिया ए डी इट्स इक्वल टू ए डी, दोनों में कॉमन है क्योंकि ये कॉमन है इसलिए हमने लिख दिया। अब सही से देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो एक तो वो राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल तो आ गया। अब सही से देखिए ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है आर यानी राइट एंगल, और ये जो है ये ए बी जो है इस ट्रायंगल का ए डी बी ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस है, और ये जो हमारा ए सी है ये भी ए डी सी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, यानी कि ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ए बी इक्वल ए डी हाइपोटेनियस हो गया। और ये ए डी ये तो एक ट्रायंगल का साइड के साइड के काम करे, यानी कि एच एस, यानी कि देखिए आर एच एस हो रहा है हमारे, यानी आर एच से हम कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं। ये दोनों जो ट्रायंगल बाय आर एच एस ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है इसका हमने डिटेल में 9th क्लास में पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो सो ये जो है ये जो दोनों ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी ये दोनों वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो ट्रायंगल ए डी बी ए बी डी is congruent to triangle ACD by RHS congruency criteria, by RHS congruency criteria। इतनी बात सबको समझ आई है। अब देखिए अब हम sin 30 डिग्री की वैल्यू बहुत ही इजीली प्रूव करेंगे, बस हमने ये कर दिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, RHS congruency criteria। अब हमको देखना है, देखिए इससे देखिए ये BD और BD इक्वल CD हम बोल सकते हैं बाई CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा, यानी BD इक्वल CD हो जाएगा, BD इक्वल CD बाय CPCT।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए बी डी इक्वल सी डी हो गया। अभी मैं ये क्यों करूँगा, अभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे मैं क्यों कहूँ। मैं एक बार आपको फिर से मतलब सही से वो शुरू से स्टेप बता दूंगा। देखिए बस आपको यहाँ तक समझ आ रहा है ना, वो ठीक है। बी डी इक्वल सी डी। अब देखिए एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जो ट्रायंगल हमारा एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी इक्वल होगा एंगल बी ए डी, और एंगल सी ए डी इक्वल होगा एंगल बी ए डी। इट्स इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी बाई कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए ये बात आपको समझ आ रही है। देखिए यानी कि हमने यहाँ से कहा क्या, बाई सी पी सी टी से बी डी इक्वल सी डी, यानी ये जो लेंथ और ये दोनों लेंथ इक्वल है। यानी देखिए पूरी लेंथ के बीच बी सी जो है वो पूरी लेंथ है ए, यानी कि ये जो दोनों है आपस में इक्वल है। यानी बी डी कितना हो जाएगा ए बाई टू, ये समझ आया सबको। एंड सी डी ये भी हो जाएगा ए बाई टू, बिकॉज बी सी की जो लेंथ है वो है ए, और ये देखिए बी डी इक्वल सी है, यानी कि इन दोनों की लेंथ हाफ होगी ए की। सो ए बाई टू हो गया। अब देखिए और एक चीज, इतना बात समझ आ गया। अब देखिए एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी इक्वल है, यानी एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है एंगल बी ए डी, और एंगल सी ए डी और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में भी इक्वल है। यानी कि देखिए ये टोटल एंगल कितने 60 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। यानी कि ये दोनों आपस में कितने होंगे 30 डिग्री होंगे। यानी कि देखिए एंगल बी ए डी कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, और एंगल सी ए डी है वो भी हो गया 30 डिग्री। इतना बात सबको समझ आ गया। तो आप आगे का तो बहुत ईजी है, वो सबको समझ आ जाएगा। यानी देखिए हमने ये निकाल दिया कि एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी वो है 30 डिग्री, और बी डी की लेंथ है ए बाई टू और सी डी की लेंथ है ए बाई टू। अब देखिए हम करेंगे क्या, हमको तो वैल्यू प्रूव करनी है वो साइन 30 डिग्री की। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं दे तो देखिए। अब आप या कोई सा ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल एबीडी ले लीजिए या ट्रायंगल एसीडी, आपका कोई सा भी काम हो जाएगा, आपका वैल्यू यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। यानी कि मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी मैंने ले लिया ट्रायंगल एबीडी। एबीडी लेने से मैं बेनिफिट क्या होगा, देखिए ट्रायंगल एबीडी। अब मैं एबीडी में मैं अगर साइन 30 डिग्री लूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हम जानते हैं। यानी कि साइन 30 डिग्री ये होता है परपेंडिकुलर। देखिए साइन 30 डिग्री यानी कि ये 30 यानी कि इसका परपेंडिकुलर ये होगा बी डी, ये जो लेंथ होगा हमारा बी डी, क्योंकि ट्रायंगल हम अपना ए बी डी ट्रायंगल का बात करें, ये वाला ट्रायंगल का बात करें, सिर्फ ये ट्रायंगल। और ये हमारा 30 डिग्री, यानी कि इसके जो अपोजिट साइड होगा वो होगा अपना परपेंडिकुलर, यानी कि बी डी जो हो गया अपना परपेंडिकुलर हो गया बी डी। अब हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन थीटा जो होता है अपना होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी कि ये जो लेंथ हो जाएगी अपनी ए बी, ये हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस। सो मुझको नीचे क्या लिखना होगा ए बी। ये सबको समझ आई। अब देखिए क्या करना है हमको, अब सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। साइन 30 डिग्री बी डी की लेंथ क्या है, बी डी की लेंथ हमने यहाँ पे निकाली ए बाई टू है, ए बाई टू, क्योंकि हमने बोल दिया था बी डी इक्वल सी डी, यानी कि ए बाई टू हमने निकाला था, बी डी इक्वल होता है ए बाई टू। ओके, एंड ए बी की लेंथ क्या है, ए बी की लेंथ है ए, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा ए अपॉन 2a, ये हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे ए जो है कॉमन है, यानी कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपस में एक दूसरे से मारपीट कर लेंगे और मिल जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 1/2। और साइन 30 डिग्री क्या हो गया यहाँ से अपना 1/2। यहाँ से देखिए हमारा साइन 30 डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू आ गई, जैसे हमारा प्रूफ हो गया। सो अब देखिए मैं एक फिर से आपको स्टेप बताता हूँ हमने कैसे प्रूफ किया। देखिए हमको मेन मकसद है साइन 30 डिग्री की वैल्यू प्रूफ करनी, यानी कि हमको कोई ट्रायंगल लाना होगा जिसमें 30 डिग्री एंगल हो। तो मैंने एक इक्विलेटर ट्रायंगल लिया, इक्विलेटर ट्रायंगल में हम जानते कि जो तीनों साइड होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, और जो तीनों एंगल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और तीनों जो साइड की लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होते हैं, हम इतने जानते हैं। अब फिर हमने क्या किया, हमने ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल उसमें हमने कोई एक वर्टिसिस ले लिया, उससे हमने परपेंडिकुलर डाला अपोजिट साइड पे, यानी कि हमने ए वर्टिसिस लिए, इससे हमने परपेंडिकुलर डाला ये जो अपोजिट साइड है बी से, उस पर हमने एक वो परपेंडिकुलर डाला। सब देखे हमारा क्या होगा बेनिफिट, इससे बाय आर एच ऐसे ये जो दो जो ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी बाय सीपीसीटी से हमने दो साइड इक्वल दिखा दिया, जो था बी डी इक्वल सी डी, और दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिया। अब एंगल इक्वल दिखा दिया, यहाँ से हमारा 30 डिग्री एंगल बन गया, क्योंकि 60 का हाफ होता है 30, हमने निकाल दिया 30 डिग्री। अब जैसे ही 30 डिग्री आया हमको तो साइन 30 डिग्री निकालना, यहाँ से अपना काम बनेगा साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन 30 डिग्री मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि बी डी अपॉन ए बी मैंने लिख दिया। फिर ए बाई टू की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी,
और ये ए बी की वैल्यू ए मैंने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे हो जाएगा a/2 है और a से a कैंसिल आउट यार, और यहाँ पे आ गई हमारी 1/2 यानी sin 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ से हमारा हो गया प्रूफ। सो आई होप कि ये जो मैंने आपको प्रूफ बताया आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ये जो वीडियो है आप अपने दोस्त और क्लासमेट में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सके। अब हम मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू वीडियो में जिसमें हम देखेंगे और भी ऐसे न्यू प्रूफ।